नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए कविता धिंगड़ा। आज हम डिस्कस करेंगे 115 BAA सेक्शन को। 115 BAA सेक्शन बात करता है डोमेस्टिक कंपनीज पे लगने वाले टैक्स के बारे में। जी हाँ, इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, हमें रिड्यूस्ड परसेंटेज पे टैक्स पे करने का ऑप्शन दिया जाता है। ठीक है जी। तो जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं, सबसे पहली बात तो डोमेस्टिक कंपनीज कौन सी होनी चाहिए। डोमेस्टिक कंपनी न्यू भी हो सकती है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, और डोमेस्टिक कंपनी ओल्ड भी हो सकती है। जैसे कई बच्चों का क्वेश्चन होता है, कई लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या मैम नई कंपनी ही होनी चाहिए जिसके ऊपर हम 115 BAA के अंदर टैक्स क्लेम करें, या कोई पुरानी कंपनी जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस के अंदर है उसके ऊपर भी हम ये वाला सेक्शन अप्लाई कर सकते हैं। देन द आंसर इज, आप नई कंपनी पे भी ये वाला सेक्शन अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहां तक सभी को क्लियर हो गया। बस कंडीशन इज दैट शुड बी डोमेस्टिक कंपनी, वो डोमेस्टिक कंपनी होनी चाहिए, नई हो या पुरानी हो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर। नेक्स्ट हम देखेंगे, जो डोमेस्टिक कंपनी है उसे कुछ एक कंडीशंस पूरी करनी होती है। जो भी डोमेस्टिक कंपनी ये ऑप्शन अपने ऊपर अप्लाई करेगी 115 BAA का, उसे कुछ एक कंडीशंस पूरी करनी होती है। लेकिन सबसे पहले मैं ये बता दूं, ये जो सेक्शन है ये लेने का फायदा क्या है। ये सेक्शन अगर आप ऑप्ट कर लेते हैं तो आपका जो टैक्स रेट है वो 22% हो जाएगा। ठीक है, जिस भी कंपनी ने ये वाला जो सेक्शन है, ये सेक्शन ऑप्ट कर लिया, उसका टैक्स रेट कितना हो जाएगा, फ्लैट 22% हो जाएगा, प्लस सरचार्ज इफ एप्लीकेबल, प्लस हायर एजुकेशन सेस, ये तो आपके पास लगेगा ही। क्लियर एवरीवन। नाउ आगे हम देखेंगे, इसके अंदर कुछ एक कंडीशंस आपको दी हैं, वो कंडीशंस का पूरा होना जरूरी है। अगर वो कंडीशंस आप लोग फुलफिल नहीं करते हैं तो ये जो सेक्शन है ये आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो सब सेक्शन 2 के अंदर मेरे पास कंडीशंस बताई गई हैं, ये सभी की सभी कंडीशंस पूरी होनी जरूरी है। देखिए, सब सेक्शन 2 क्लोज 1 मेरे पास क्या कह रहा है, सेक्शन 10AA की जो एग्जम्पशंस है, ठीक है, जो सेक्शन 10AA के अंदर स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो भी न्यूली एस्टैब्लिश्ड होते हैं उनकी अप टू 5 ईयर जो एग्जामेशन आपको दी जाती है, जो आप उसके जो इनकम है उसको डिडक्शन जो आप ले लेते हैं वो डिडक्शन आप लोग क्लेम नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो सेक्शन 10AA में जो भी डिडक्शन मिलती थी वो आप लोगों को नहीं मिलेगी अगर आप ये वाला सेक्शन एप्लीकेबल करते हैं अपने ऊपर। ठीक है जी। दूसरी बात, जो क्लोज 2A ऑफ सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 32, ये आपको जो डिडक्शन है वो नहीं मिलेगी। यानी कि इसके अंदर हमारे पास क्या आता है, इसके अंदर एडिशनल डेप्रिसिएशन हम लोग क्लेम करते हैं। ठीक है, 10AA में हमारे पास क्या था मैं आपको बताती जाती हूँ, यहां हम लोग लिख लेंगे 10AA में जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर हमें छूट मिलती थी वो हमें नहीं मिलेगी। नेक्स्ट 32 के अंदर एडिशनल डेप्रिसिएशन हमें नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। 32AD के अंदर जो हमारे पास डिडक्शन मिलती थी वो नहीं मिलेगी। 32AD में कौन सी डिडक्शन मिलती थी, मैं मोटा मोटा आप लोगों को सारी डिडक्शंस बता दूंगी। इसके अंदर 32AD में हमें स्पेसिफाइड बिजनेस, जो भी हम स्पेसिफाइड बिजनेस करते थे जैसे होटल से रिलेटेड था, ठीक है, फॉर एग्जांपल स्पेसिफाइड बिजनेस के ऊपर कोई भी डिडक्शन आपको जो क्लेम करते थे 32AD में वो आपको नहीं मिलेगी। 33AB में कौन सा था, टी डेवलपमेंट, कॉफी, रबड़, इससे रिलेटेड जो डिडक्शंस मिलती थी। 33ABA के अंदर हमारे पास देखिए जो पेट्रोलियम वगैरह से रिलेटेड जो डिडक्शन हमारे पास, एक्सट्रैक्शन ऑफ पेट्रोल और नेचुरल गैस से रिलेटेड जो एग्जम्पशंस मिलती थी वो आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी। इसके अलावा सेक्शन 35 के कुछ एक क्लोजेस हैं जिसमें आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। सेक्शन 35 के कौन से क्लोजेस, सब क्लोज 2, सब क्लोज 2A 3, सब सेक्शन 1। ठीक है, सब सेक्शन 1 के कौन कौन से क्लोज देखे हम लोगों ने यहाँ पे, सब सेक्शन 1 के क्लोज 2, क्लोज 2A और क्लोज 3, इसके अंदर कोई भी डिडक्शन आप नहीं ले सकते। और इसके अलावा 35 का कौन सा, सब सेक्शन 2AA और 2AB, इसके अंदर आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी, इस बात का आप लोगों ने खास ख्याल रखना है। सेक्शन 35 जनरली हमारे पास साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड होता है। साइंटिफिक रिसर्च में ये जो मैंने क्लोजेस बताए
इसमें आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। ध्यान से मेरी बात सुनिए, मैं फिर से आपको बता दूं इस सेक्शन के बारे में। सेक्शन 1 का सब क्लोज 2, सब क्लोज 2A, सब क्लोज 3, ये आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। इसके अलावा सबसेक्शन 2AA और 2AB, इसके अंदर आने वाली डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। इन शॉर्ट एक चीज में क्लियर कर दूं, सब जो सेक्शन 35 है, सेक्शन 35 के अंदर, इसको हम नेक्स्ट पेज पे समझ लेते हैं। दो डिडक्शंस आपको अलाउड हैं। अभी इसमें क्या लिखा था कि कौन कौन सी डिडक्शंस अलाउड नहीं है। अब मैं आपको बताने जा रही हूं कौन सी डिडक्शंस अलाउड हैं। सेक्शन 35 में सबसेक्शन 1 क्लोज 1, ये आपको अलाउड है। ये डिडक्शन हमारे पास किससे रिलेटेड थी? इन हाउस, इन हाउस रिसर्च के ऊपर जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर आप लोग करते हैं उसके ऊपर 100% की डिडक्शन मिलती है, दैट इज अलाउड। ये आप ले सकते हैं। अगर ये डिडक्शन आप ले रहे हैं तो इसके साथ सेक्शन 115 BAA कैन बी ऑप्टेड बाय असेसी। अगर मैं बात करूं दूसरा सबसेक्शन, सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 क्लोज 4, इसके अंदर हम क्या करते हैं? इन हाउस कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं, इन हाउस रिसर्च पर कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं, दैट इज ऑल्सो अलाउड अप टू 100%। ये दोनों आप क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा अदर कोई भी डिडक्शन सेक्शन 35 की आप लोग क्लेम नहीं कर सकते। अगर मैं इसको एक चार्ट से रिप्रेजेंट करूं, ठीक है, सेक्शन 35 में क्या क्या अलाउड है? सबसे पहले सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 क्लोज 1, दूसरी साइड क्या अलाउड हो जाएगा? सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 क्लोज 4। यहाँ पे भी इन हाउस रिसर्च है, ठीक है। यहाँ पे कौन से एक्सपेंडिचर होंगे? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। यहाँ होंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर, ध्यान रखिएगा। ये दोनों ही कौन से हैं? इन हाउस साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड है, साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड है, और दोनों में ही 100% डिडक्शन अलाउड है, और दोनों ही केसेस में 115 BAA इज एप्लीकेबल। मेरी बात समझ में आ गई यहां तक आपको? ठीक है जी, आगे हम देखेंगे। इसके बाद कुछ एक और सेक्शंस हमें दिए गए हैं। सेक्शन 35AD, सेक्शन 35AD ये भी अलाउड नहीं होगा। ये क्या है? स्पेसिफाइड बिजनेस एक्सपेंडिचर्स जो भी होंगे आपके पास, ये अलाउड नहीं होंगे। सेक्शन 35CCC जो भी एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन प्रोजेक्ट, ठीक है, इसके ऊपर जो भी आपने खर्चे किए होंगे वो अलाउड नहीं होंगे। सेक्शन 35CCD स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के ऊपर जो एक्सपेंडिचर किए जाते हैं वो आपको अलाउड नहीं होंगे। इसके अलावा चैप्टर 6A की कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। सिर्फ कौन कौन सी डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं? 80JJA और 80M, ये दोनों आप क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा एक और डिडक्शन भी है जो इस सीरीज की आप लोग क्लेम कर सकते हैं, दैट इज 80LA। ठीक है, अगर आप लोगों ने IFSC की यूनिट्स खरीदी हुई है तो आप 80LA को भी क्लेम कर सकते हैं। यानी कि 3 डिडक्शंस ही आप चैप्टर 6A की क्लेम कर सकते हैं। वो कौन कौन सी 3 डिडक्शंस हैं? 80JJA, 80M और 80LA। इनके अलावा आप इस सीरीज की कोई भी डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते हैं। क्लियर एवरीवन? नाउ अच्छा, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि इस तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियोस आप लोगों को टाइमली बेसिस पे पता चलती रहे और आप लोग उसका बेनिफिट ले सकें। ठीक है जी। नाउ द मेन इंपॉर्टेंट थिंग, आप कोई भी डेप्रिसिएशन, कोई भी डेप्रिसिएशन जो मैंने ऊपर क्लोज 1 में बताया, देखिए जो यहाँ पे मैंने क्लोज 1 में आपको बताया उससे रिलेटेड कोई भी डेप्रिसिएशन जो है वो आप नहीं मतलब कैरी फॉरवर्ड कर सकते, आगे नहीं ले जा सकते। ठीक है, और इससे रिलेटेड कोई भी लॉस आप सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। ना ही अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन जो है, पिछले साल का अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन पड़ा है, उसे आप इस साल सेट ऑफ भी नहीं कर सकते। मेरी बात समझ में आई? देखिए फिर से मैं बताती हूँ, इस साल का लॉस आप अगले साल नहीं ले जा सकते, इस साल का बचा हुआ डेप्रिसिएशन आप अगले साल नहीं ले जा सकते। यहां तक क्लियर हो गया? नाउ पिछले साल का डेप्रिसिएशन आप इस साल क्लेम भी नहीं कर सकते, पिछले साल का जो लॉस था वो इस साल कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते हैं। यहां तक मेरी बात समझ में आ गई?
ये सब इसी के बारे में आपको बताया गया है। ये सभी सेक्शंस उसी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, मैंने आपको एटीएलए के बारे में बता दिया। ठीक है, एटीएलए भी आप क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें, जब भी आपको ये सेक्शन लेना है, आप किसी भी टाइम पे ये सेक्शन अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर 1 अप्रैल 2020। ठीक है, एक बार आपने ये ऑप्शन ले लिया तो नेक्स्ट ईयर्स के लिए सब ऑटोमेटिकली ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा। आपको बार बार ये ऑप्शन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको ड्यू डेट ऑफ आईटीआर, ड्यू डेट आपकी एज पर 139(1). ठीक है, एज पर सेक्शन 139(1) जो भी आपकी ड्यू डेट है उससे पहले एक 10IC फॉर्म आपको फाइल करना पड़ेगा। बहुत इजी फॉर्म है, इसकी वीडियो का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये 10IC फॉर्म आपको फाइल करना है। ये 10IC फॉर्म फाइल करने के बाद आपका ये जो ऑप्शन है ये एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने किसी भी पर्सन में, किसी भी ईयर में आपने जो कंडीशंस थी उनका वायलेशन किया, तो ये जो ऑप्शन है ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, विड्रॉ हो जाएगा और नेक्स्ट ईयर्स के अंदर आप ये ऑप्शन ले भी नहीं पाएंगे। ध्यान रखिएगा। और एक सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ा फायदा मैं आपको कह सकती हूँ, इसके अंदर मैट भी नहीं लगेगा। मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा अगर आपने ये सेक्शन ले लिया तो। मेरी बात समझ में आई? आप लोगों के ऊपर मैट भी एप्लीकेबल नहीं होगा। क्लियर? दूसरा, अगर आपने कोई भी वायलेशन किया ये ऑटोमेटिकली आपका विड्रॉ हो जाएगा। और अगर एक बार आपने ये ऑप्शन ले लिया तो आप खुद से इसको विड्रॉ नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपने कुछ भी ऐसा किया, कंडीशन का वायलेशन किया, तो ये सेक्शन विड्रॉ होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं जरूर कोशिश करूंगी आपको जवाब देने की। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।